डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में अक्सर तलबा यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते और यही वजह है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बजाय गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफर करते हैं जहां फ़ी कम होती है। लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं कि अच्छे डिग्री प्रोग्राम्स का मेरिट ज़्यादा हो जाता है और थोड़े मार्क्स वाले स्टूडेंट्स का एडमिशन अच्छे प्रोग्राम्स में नहीं हो पाता। इस टॉपिक पे ऑलरेडी हमारे चैनल पे एक वीडियो अपलोड हो चुकी है जिसमें आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया गया था जहां थोड़े मार्क्स वाले स्टूडेंट्स आसानी से एडमिशन हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जो किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो हासिल कर लेते हैं लेकिन वो इसकी फ़ी पे नहीं कर सकते। ज़्यादातर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की पर सेमेस्टर फ़ी 50,000 रुपये से लेकर 90,000 रुपये तक होती है और सिर्फ कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहां पर सेमेस्टर फ़ी 20,000 से लेकर 40,000 रुपये तक होती है। बाज़ तलबा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे स्टूडेंट्स इस कोशिश में रहते हैं कि कहीं से उनको कोई अच्छा स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम मिल जाए जिससे वो अपनी तालीम जारी रख सकें और अपनी फैमिली पे ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन ना डालें। तो इस सिलसिले में आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की ऑलमोस्ट तमाम यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो प्राइवेट हों या गवर्नमेंट सेक्टर की हों, तो वहाँ डिफरेंट टाइप्स के मेरिट बेस्ड और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स ऑफर होते हैं। इनमें से सिर्फ चंद यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि नस्ट और GI के इंस्टीट्यूट वगैरह में एडमिशन के लिए अप्लाई करते वक्त ही फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए भी अप्लाई किया जाता है। अदरवाइज 99% यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाने के बाद स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया जाता है। यूनिवर्सिटीज़ में जिन मुख्तलिफ किस्मों के स्कॉलरशिप्स ऑफर होते हैं उनमें सबसे पहले कुछ यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेसिस पे मेरिट स्कॉलरशिप मिलता है। इसमें हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है और अक्सर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को इंटरमीडिएट में 75%, 80% और 85% से ज़्यादा मार्क्स लेने पर फ्री एडमिशन या फ़ी कंसेशन ऑफ़र करती हैं। लेकिन ये स्कॉलरशिप सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ऑफ़र होता है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेसिस पर इस किस्म का मेरिट स्कॉलरशिप नहीं मिलता। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ टैलेंटेड स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए उनके मार्क्स की बेसिस पर उन्हें स्कॉलरशिप ऑफ़र करती हैं ताकि अच्छा पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इनके इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हासिल करें। इसके बाद एक स्कॉलरशिप इस टाइप का भी होता है कि अगर एक स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करता है और वह तमाम एप्लीकेंट्स में से मेरिट के हिसाब से टॉप स्टूडेंट्स में आता है तो उसे मेरिट स्कॉलरशिप दिया जाता है। अब अगेन ये स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है और ये स्कॉलरशिप हर यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं करती। फॉर एग्जांपल नस्ट में हर डिग्री प्रोग्राम के टॉप 5 स्टूडेंट्स को मेरिट स्कॉलरशिप दिया जाता है। आगा खान यूनिवर्सिटी में MBBS के टॉप 5 स्टूडेंट्स को मेरिट स्कॉलरशिप मिलता है। इसी तरह और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में मेरिट लिस्ट में आने वाले टॉप स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिया जाता है और ये स्कॉलरशिप स्टूडेंट की पूरी डिग्री में अवेल हो सकता है, लेकिन इसके लिए स्टूडेंट को मिनिमम अटेंडेंस और CGPA की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है। यहाँ अगेन आपको बताते चलें कि इस वीडियो में आपके साथ यूनिवर्सिटीज़ में ऑफर होने वाले स्कॉलरशिप्स का जनरल ओवरव्यू दिया जा रहा है और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ ही ये सारे स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं। इस वीडियो का मकसद आपको इस बारे में गाइड करना है कि जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के फ़ीस स्ट्रक्चर को लेकर परेशान होते हैं तो वो किन डिफरेंट टाइप्स के स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस ले सकते हैं अगर मुतल्लिका यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही हों। इसके बाद पाकिस्तान के तमाम प्रोविंसेस में एजुकेशनल एंडोवमेंट फ़ंड स्कॉलरशिप ऑफ़र किया जाता है। जैसे पंजाब में पंजाब एजुकेशनल एंडोवमेंट फ़ंड जिसे PEEF स्कॉलरशिप कहा जाता है। इसी तरह बलूचिस्तान एजुकेशनल एंडोवमेंट फ़ंड और सिंध एजुकेशनल एंडोवमेंट फ़ंड वगैरह। ये स्कॉलरशिप सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में ऑफ़र होता है और इसमें नीडी और डिज़र्विंग स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप में सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स को उनकी यूनिवर्सिटी की सारी फ़ी रिफ़ंड कर दी जाती है। यानी एक स्टूडेंट ने पूरे साल में 2 सेमेस्टर्स के दौरान यूनिवर्सिटी को जितनी फ़ी पे की होती है तो एजुकेशनल एंडोवमेंट फंड स्कॉलरशिप के अंडर गवर्नमेंट की तरफ से उसे वो अमाउंट वापस कर दी जाती है। इसी तरह एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो 2019 में अनाउंस हुआ था, इसके अंडर 50,000 स्टूडेंट्स को अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की स्टडी के दौरान ट्यूशन फ़ी और स्टाइपेंड की अमाउंट दी जाती है। इस स्कॉलरशिप में सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप हर साल अनाउंस होगा और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजुकेशनल स्कॉलरशिप है जिसमें 50% सीटें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड हैं। इसका फेज़ 2 बहुत जल्द HEC की तरफ से अनाउंस होने वाला है जिसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियोस में बता दिया जाएगा। इनके अलावा तकरीबन पाकिस्तान की तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में डिज़र्विंग स्टूडेंट्स के लिए नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं। स्टूडेंट को किसी तरह से पहले सेमेस्टर की फ़ी अरेंज करनी होती है और एडमिशन हो जाने के बाद स्टूडेंट्स इन नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नीड बेस्ड स्कॉलरशिप लम्स की तरफ से ऑफर होने
होने वाला नेशनल आउटरीच प्रोग्राम है, जिसमें स्टूडेंट्स को फ़ी वेवर के साथ स्टाइपेंड भी दिया जाता है। इसी तरह डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज़ की तरफ से यूनिवर्सिटीज़ के डिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफर की जाती है। जैसे इंटरलूप लिमिटेड की तरफ से गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के बीएस प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने वाली फीमेल स्टूडेंट्स के लिए नीड बेस्ड स्कॉलरशिप ऑफर होता है। इवन आगा खान यूनिवर्सिटी और गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट जैसी महंगी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी टैलेंटेड स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफर करती हैं अगर वो फ़ी अफोर्ड ना कर सकते हों। इसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट्स को स्टडी लोन भी ऑफर करती हैं। इसमें होता कुछ इस तरह से है कि यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट्स को ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल और बुक्स वगैरह का एक्सपेंस स्पॉन्सर करते हैं और स्टूडेंट्स के साथ एक बॉन्ड साइन किया जाता है कि वो डिग्री कंप्लीट करने के बाद जॉब करेंगे और उनकी सैलरी का एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन यूनिवर्सिटी को दिया जाएगा, जो कि उस स्टडी लोन की रीपेमेंट होगा। इन तमाम स्कॉलरशिप्स के अलावा और भी कई किस्म के स्कॉलरशिप्स ऑफर होते रहते हैं, जिनकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको अपनी कंसर्न यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाने के बाद एडमिन ऑफिस से मिलेंगी। अक्सर स्कॉलरशिप्स आने के बाद इसका नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी के नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाता है। आप अपनी यूनिवर्सिटी के एडमिन ऑफिस से कॉन्टैक्ट में रहें और इनसे डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के बारे में इंक्वायर करते रहा करें। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी वेबसाइट पर स्कॉलरशिप्स का पेज भी बनाया होता है, जिस पे उस यूनिवर्सिटी में ऑफर होने वाले तमाम स्कॉलरशिप्स की डिटेल मिल जाती है। फॉर एग्जांपल यूईटी लाहौर की वेबसाइट पे यहाँ ऑफर होने वाले 41 मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स की लिस्ट दी गई है। अब जो तलबा यूईटी लाहौर में एडमिशन ले लेते हैं तो वो इनके एडमिशन ऑफिस से इनकी डिटेल पूछें। इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी में भी डिफरेंट टाइप्स के स्कॉलरशिप्स ऑफर होते हैं, जिनकी लिस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे दी हुई है। इसी तरह कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी में ऑफर होने वाले स्कॉलरशिप्स की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। इनके अलावा पिछले 2 सालों में पूरे पाकिस्तान में ऑफर होने वाले तमाम स्कॉलरशिप्स की डिटेल आपको हमारी वेबसाइट के इस पेज से मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।